नमस्कार। मैं सुबेदार मेजर ऑन लेफ्टिनेंट एस सुकुमार, वेटरन कोर ऑफ सिविल्स, सेक्रेटरी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन अरुपुकोट्टै, सेक्रेटरी जनरल तमिलनाडु एक्स सर्विसेज लीग। पर्स माइग्रेटेड पेंशनर्स उनका यूजर आईडी पासवर्ड दौरान कैसा उनका सर्विस रिक्वेस्ट ग्रीवेंसेस सबमिशन करना, उसका बारे में था ये वीडियो। पर्स पोर्टल में 3 टाइप ऑफ ग्रीवेंसेस मैकेनिज्म है। फर्स्ट, मैनेज प्रोफाइल में पेंशनर्स का पर्सनल डिटेल्स, सर्विस डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, इसका बारे में कुछ भी उसमें कमियां है उसको दूर करने के लिए, सही करने के लिए सर्विस रिक्वेस्ट सबमिट कर सकता है। इसका बारे में वो और ग्रीवेंसेस, पेंशन सैंक्शन, पेमेंट रिलेटेड पेंशन सैंक्शन, नॉट सैंक्शन और डिडक्शन, इसका बारे में ग्रीवेंसेस कैसा सबमिट करना है, इसका बारे में अलग अलग वीडियो हमने वेटरन्स वेलफेयर अरुपुकोट्टै यूट्यूब चैनल में रिलीज़ किया था। उसी माफिक अदर देन मैनेज प्रोफाइल एंड ग्रीवेंसेस, सर्विस रिक्वेस्ट मतलब एफएमए स्टॉपेज, आधार कंसेंट और इनकम टैक्स ओल्ड रिजिम न्यू रिजिम ऑप्ट करना है। उसका बाद उनका डिक्लेरेशन एटीसी में क्या क्या है, इसका बारे में सर्विस रिक्वेस्ट कैसा सबमिट करना है, उसका बारे में ये वीडियो है। हम इस वीडियो डिटेल से देखते हैं। वेलकम वेटरन्स वेलफेयर अरुपुकोट्टै यूट्यूब चैनल। पर्स सर्विस रिक्वेस्ट, पर्स माइग्रेटेड पेंशनर उनका यूजर आईडी पासवर्ड का दौरान कैसा सर्विस रिक्वेस्ट सबमिट करना है, उसका बारे में था ये वीडियो। पहले हमने मैनेज प्रोफाइल में कैसा सर्विस रिक्वेस्ट और ग्रीवेंसेस पेंशन पेमेंट रिलेटेड में कैसा ग्रीवेंस सबमिट करना है बोल करके वीडियो रिलीज़ किया था वेटरन्स वेलफेयर अरुपुकोट्टै यूट्यूब चैनल में। उसी माफिक ये सर्विस रिक्वेस्ट, ये पर्स डिफेंस पेंशन .gov.in वेबसाइट में होम पेज में जा करके हम कर सकते हैं। इसको करने के पहले हमारा पास क्या रेडी होना चाहिए, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, मोबाइल रजिस्टर्ड विद PCDA पर्स, प्रीवियस PPO और कर्जाना PPO, अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन सर्विस रिक्वेस्ट। सर्विस रिक्वेस्ट किसका बारे में सबमिट करना है, उसका संबंधित कोई डॉक्यूमेंट अपने पास रेडी होना चाहिए। ये था पर्स का वेबसाइट, उसमें हमने लॉगिन करते वक्त नेक्स्ट यूज़र लॉगिन आ जाएगा। यूज़र लॉगिन में यूज़र नेम सही डालना चाहिए, उसका बाद पासवर्ड के बाद सही डाला नहीं डाला चेक करना है, उसका बाद कोड डाल करके लॉगिन कर दिया तो नेक्स्ट वो पेज ओपन हो जाता है। उसी पेज में सर्विस रिक्वेस्ट में हमने जा कर के क्लिक करना है। क्लिक कर दिया तो सर्विस रिक्वेस्ट में उसमें क्या क्या सर्विस रिक्वेस्ट अपने सबमिट कर सकता है, उसमें ये दिया हुआ है। इसमें सर्विस रिक्वेस्ट में आप में कम्यूटेशन डिटेल, कन्फर्म टैक्स ऑप्शन, इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन, लिंक PPO, स्टॉपेज, मेडिकल अलाउंसेस, अदर कंसेंट्स, इसमें एक 1 बाय 1 देखते हैं। फर्स्ट है कम्यूटेशन फॉर्म। इसमें ये सर्विस रिक्वेस्ट है, पेंशनर्स वो रिटायर होने के बाद उन्होंने दिया हुआ ऑप्शन कम्यूटेशन के लिए, कुछ लोगों को रिटायर होते वक्त उनको मिला नहीं होगा, वो सबमिट कर सकता है। हमारा पास भी 2 केसेस, उन्होंने पहले रिटायर होने के बाद उन्होंने कम्यूटेशन ऑप्शन किया, उसका बाद हमने केस चेक किया था, उनको मिला है। उसका बाद कम्यूटेशन का बाद नेक्स्ट है सर्विस रिक्वेस्ट है कंफर्म टैक्स ऑप्शन। इनकम टैक्स का ऑप्शन है ओल्ड रिजिम न्यू रिजिम, अभी इसका ऑप्शन पेंशनर्स उसने ऑप्ट करना जरूरी है। उसका मतलब ओल्ड रिजिम में हमको क्या क्या टैक्स एक्सेम्पशन है, मतलब कच्चा रे, LTA, ATC एंड मोर, इसमें हमको मिला था वो एक्सेम्पशन, लेकिन न्यू रीजन में ये नहीं। इसका मतलब हर एक पेंशनर इनका इनकम टैक्स उसका डिडक्शन हो रहा है, उनका ये टैक्स बेनिफिट लेने के लिए ओल्ड रीजन सेलेक्ट करना है, न्यू रीजन सेलेक्ट करना है, अपना उसको पूरा जान करके उसको ऑडिटर को, संबंधित ऑडिट को आपको कंसल्ट करके कर सकता है। आपको मालूम होगा तो वो चीज़ आप कर सकता है। नेक्स्ट, इसमें पर्स पोर्टल में इन्होंने दिया हुआ है ओल्ड रीजन का क्या सीलिंग लिमिट है, उसका बाद टैक्स क्या क्या है बोल करके। अभी इसमें सही तरीके से अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन अभी है ये 2023-24 ये फाइनेंशियल ईयर का है। ये अब 60 ईयर्स एंड अबोव का अप टू 3 लाख नील है, लेकिन इसमें उन्होंने दिया हुआ है ये 2.5 लाख, ये अपडेट नहीं किया है। उसी माफिक टैक्स न्यू रिज्यूम में भी इसमें कुछ मिस्टेक्स है, ये अपडेट नहीं किया है, इसलिए हमने एक रिक्वेस्ट सबमिट करने जा रहे हैं इसको अपडेट करने के लिए। इसी कारण से हमने इसका अपडेटेड 23-24 फाइनेंशियल ईयर एंड असेसमेंट ईयर 24-25 का क्या सीलिंग लिमिट है, अप टू 60 ईयर्स, 60 to 80 years, 80 years and above old regime and
न्यू रिज्यूम का भी इसमें पूरा का पूरा आपने डिटेल्स इसमें लेकर के इसमें डाला है, ये देख सकता है कि इसका क्या क्या है बोल करके। नेक्स्ट ये था ओल्ड रिज्यूम न्यू रिज्यूम। नेक्स्ट है मैंने इन्वेस्टमेंट। अभी इन्वेस्टमेंट आपको टैक्स एक्सेम्पशन में आपको क्या क्या इसमें टैक्स एक्सेम्पशन है वो डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना तो ये कर सकता है। सेक्शन 80C में इन्वेस्टमेंट में इन्होंने दिया हुआ है क्या क्या है इन्वेस्टमेंट करने से में उसका आपको टैक्स एक्सेम्पशन मिलेगा बोल करके। उसी एक्सेम्पशन आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा तो वो डॉक्यूमेंट को अपलोड करने से में वो आपको एक्सेम्पशन मिल सकता है। नेक्स्ट है सर्विस रिक्वेस्ट लिंकिंग पेंशनर्स अकाउंट्स। आर यू अवॉइडिंग अनदर पेंशन फ्रॉम स्पस, यस और नो। ये मतलब है पेंशनर्स सर्विस करने के बाद आर्मी नेवी एयरफोर्स में रिटायर होने के बाद और कोई सर्विसेज में आर्मी में रिटायर होते हैं, मैक्सिमम डीएस में ज्वाइन होते हैं, ज्वाइन होने के बाद आर्मी पेंशन वो डीएससी का पेंशन लेते हैं, वो दोनों को तो पर्स में ये है तो उन्होंने वो पीपीओ उनको लिंकिंग करना जरूरी है। उसी माफिक आर्मी और नेवी एयरफोर्स में रिटायर होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट में वो नौकरी करने के बाद उसको पेंशन मिल रहा है, वो पर्स से पेंशन लिया तो उन्होंने भी ये लिंकिंग करना बहुत जरूरी है। उसका डिटेल्स दिया हुआ है, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उसमें अब कर सकता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट स्टॉपेज ऑफ मेडिकल अलाउंसेस। ये मेडिकल अलाउंसेस ECHS मेंबर्स एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटेड हेल्थ स्कीम में मेंबर है उनका अप्लीकेबल नहीं है, लेकिन वो मेंबरशिप पहले उन्होंने मेंबर बना था, उसी टाइम पर उन्होंने रिक्वेस्ट सबमिट किया था हर एक बैंक में, फिर भी उन्होंने इग्नोर करते हुए उनको FMA देते हुए आया है। अभी वो FMA ECHS मेंबर स्टॉप करना बहुत ज़रूरी है। उसी माफिक 1 अप्रैल 2003 के पहले रिटायर्ड हुआ है उन्होंने ECHS मेंबर नहीं हुआ, अभी चाहता है ECHS मेंबर होना, पहले उन्होंने FMA स्टॉप करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट माइग्रेटेड पेंशनर इसी सर्विस रिक्वेस्ट में जा कर के उन्होंने FMA स्टॉप करना है। स्टॉप करने के बाद आपका ये 64 kV ECHS कार्ड का एप्लीकेशन प्रोसेस हो सकता है। ये था ये FMA स्टॉपेज का। ये आप स्टॉप करने के बाद ऑप्शन सर्विस रिक्वेस्ट सब कर दिया तो संबंधित रिकॉर्ड में जाता है, उसके बाद फर्दर एक्शन होता है। इसका बारे में बहुत लोग पूछते रहते हैं कैसा सबमिट करना है बोल करके, लेकिन बहुत लोग इसका कारण से FMA सबमिट करने के कारण से अपना कार्ड भी नहीं लिया, उसका बाद कैसा नंबर बढ़ा जाता है तो वो कोई तकलीफ हो रहा है, इसलिए उनको ये सर्विस रिक्वेस्ट के दौरान FMA स्टॉप करना इसका बारे में मालूम कर सकता है। नेक्स्ट है आधार कंसेंट। आधार कंसेंट यूज़र ID पहले आपको पासवर्ड मिल गया तो उसी टाइम में आधार कंसेंट हो जाता है, बाकी रिमेनिंग कोई कंसेंट कर सकता है तो इसी को आधार कंसेंट कर सकता है। अभी तमिलनाडु एक्स सर्विसेज लीग से हमने इसका बारे में ये सर्विस रिक्वेस्ट ग्रीवेंसेस का बारे में बहुत कुछ हमने ग्रीवेंसेस सबमिट किया था। साथ ही साथ मदुरई में 18 और 19 जुलाई 2023 में एक आउटरीच पर्स प्रोग्राम हुआ था, उसमें भी वो इंचार्ज ऑफिसर से हमने डिटेल से बातचीत किया है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है बोल कर कि नो स्टेटस ऑफ सर्विस रिक्वेस्ट ग्रीवेंसेस विजिबल इन पर्स पोर्टल एज इन ECHS एंड KSP। ECHS KSP साइट में है, एक बार एप्लीकेशन सबमिट कर दिया है उसका बाद उसका स्टेटस पता चला जाता है, उसका मूवमेंट, उसका ऑब्जर्वेशन रिजेक्ट हो गया तो किसी कारण से रिजेक्ट हुआ है, ये पूरा का पूरा पता चलता है, लेकिन इसमें कुछ पता नहीं चलता है, वो चीज़ मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट लॉन्ग डिले इन प्रोसेस सर्विस रिक्वेस्ट ग्रीवेंस, बहुत टाइम से पेंडिंग 6 महीना के ज़्यादा पड़ा रहता है, लेकिन अभी थोड़ा एक्शन हुआ है, पूरा एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन कंटिन्यूस उनका ग्रीवेंस सबमिट करने के कारण से। नेक्स्ट है नो पॉसिबिलिटी ऑफ फर्दर सर्विस रिक्वेस्ट और ग्रीवेंसेस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, एक बार वो सर्विस रिक्वेस्ट और ग्रीवेंस सबमिट कर दिया तो फर्दर सबमिट नहीं कर सकता है, लेकिन अभी ये कंटिन्यूस रिक्वेस्ट करने के बाद अभी ग्रीवेंसेस पेंशन पेमेंट रिलेटेड का बारे में वो एक ग्रीवेंस का ज़्यादा अभी सबमिट कर सकता है, लेकिन सर्विस रिक्वेस्ट मैनेज प्रोफाइल इसमें ये नहीं हो रहा है, उसको भी उन्होंने करना चाहिए, करने से वो सब्जेक्ट अदर देन सब्जेक्ट उसको सर्विस रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट करने से में पेंशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ये था हमारा रिक्वेस्ट क्विक प्रोसेस, कोई भी ग्रीवेंसेस सर्विस रिक्वेस्ट सबमिट करने से में क्विक प्रोसेस होना चाहिए। स्टेटस भी गिवन वेदर प्रोसेस एट रिकॉर्ड्स PO PCDA। अभी ग्रीवेंस और सर्विस रिक्वेस्ट सबमिट करने के बाद वो कहाँ है, वो प्रोसेस हो रहा है। अभी एक बार पहले था, अभी ग्रीवेंस सबमिट करने के बाद पेंडिंग दिखाई देता था, लेकिन अभी पोर्टल में
पेंडिंग विथ कंसर्न रिकॉर्ड। अभी कोई रिकॉर्ड का आपको सबमिट करता है, अभी मैं सिग्नल का हूँ, सिग्नल का कोई क्रिवेंस से सबमिट किया तो वो पेंडिंग विथ सिग्नल रिकॉर्ड शो करता है, वो अच्छी बात है। उसी माफिक स्टेटस रिजेक्ट हो गया तो वो भी मालूम होना चाहिए ये किसी कारण से रिजेक्ट हुआ है। इन केस ऑफ पेंडिंग वेयर इट इज़ पेंडिंग विद डेट, ये पेंडिंग हुआ तो अभी रिकॉर्ड ने प्रोसेस कर दिया, उसके बाद पीओ में, तो पीओ में हुआ तो पीओ में कब से उन्होंने पीओ में है वो चीज़ मालूम होना चाहिए। सीडीए में तो सीडीए में मालूम होना चाहिए। इसी क्या मालूम हुआ तो वो पेंशन सेटिस्फाइड हो सकता है, अपना ग्रीवेंसेस सर्विस रिक्वेस्ट इन प्रोसेस में है। ओनली प्रोसेस मालूम होने से कुछ पता नहीं चलता, प्रोसेस के बाद कुछ ही दिन के बाद रिजेक्टेड आ जाता है, रिजेक्टेड में भी कारण नहीं आता है, फिर उसको पेंशनर क्या करना है वो भी मालूम नहीं पड़ता है उसको। फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन allowed to submit other service request grievances even any other service request grievance pending। कोई भी grievances सर्विस रिक्वेस्ट पेंडिंग होने से में भी फर्दर सर्विस एक्सेप्ट करना चाहिए। अभी मैंने पहले भी बोला था ग्रीवेंसेस उसने एक्सेप्ट कर रहे हैं लेकिन सर्विस रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। इन केस ऑफ रिजेक्शन मैं पहले बोला था रिजेक्शन हो गया तो उसका कारण मालूम होना चाहिए, वो कारण मालूम होने से भी पेंशनर उसका फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन सही ले सकता है। ये था पूरा का पूरा सर्विस रिक्वेस्ट का बारे में। हमने पहले मैनेज प्रोफाइल में कैसा सर्विस रिक्वेस्ट करना है सबमिट कर सकता है और ग्रीवेंसेस कैसा सबमिट कर सकता है बोल करके वीडियो रिलीज़ किया है। उसी में अदर देन दैट सर्विस रिक्वेस्ट कैसा सबमिट करना बोल करके ये वीडियो था। नेक्स्ट हमारा वीडियो है MACP क्रेडिट पर्स PPO, ये मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर्स प्रोक्रेशन। ये पर्स PPO में उसमें प्ले नहीं होता है, मेंशन नहीं होता है, उसको केस टेकअप करना पड़ता है, सर्विस रिक्वेस्ट सबमिट करना पड़ता है। कुछ लोगों को उसमें हो जाता है, उसका पे लेवल सही मेंशन कर देता है, कुछ लोगों को पेंशन सही नहीं देता। इसका बारे में एक डिटेल एक वीडियो है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्रीवेंसेस लॉन्ग पेंडिंग, मतलब इंपॉर्टेंट ग्रीवेंसेस हायर रैंक JCOs रैंक को लोअर हवलदार रैंक नायक का पेंशन दे दिया, वो बहुत अभी तक 6 महीना 8 महीना 1 साल हो गया, अब तक वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ। उनका ORP 2 का पेंशन मिलना था, अभी तक नहीं मिला, वो पुराना ही पेंशन लेते आ रहे हैं ग्रीवेंस। उसी माफिक पेंशनर माइग्रेट पेंशनर उसका मृत्यु होने के बाद उसका फैमिली पेंशन हुआ है, PPO जनरेट हुआ है, लेकिन उसका पेंशन उनका हस्बैंड अकाउंट में क्रेडिट होते जा रहे हैं, वो भी 6-7 महीना पेंडिंग है, वो सही जल्दी क्विक प्रोसेस होना चाहिए। उसी माफिक जिसका एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन अप्लीकेबल है उनका जाकर के नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन दे दिया। इसी माफिक बहुत कुछ है, उसका पूरा का पूरा हमारा डिटेल्स है, वो इसका नेक्स्ट ग्रीवेंसेस लॉन्ग पेंडिंग केसेस ग्रीवेंडिंग एक वीडियो डालेंगे। नेक्स्ट रेस्टोरेशन कम्यूटेशन डेट इन पर्स। अभी कम्यूटेशन आपको पहले बार एक मिल जाता तो पेंशन पे रिवीजन हो गया तो आपको अगेन एक कम्यूटेशन आपको डिफरेंस मिलता है, उसका डेट भी दूसरा डेट हो सकता है। उसी माफिक 1-2-3 डेट भी हो सकता है उसका रेस्टोरेशन डेट। इसी डेट में भी वो सही पर्स का PPO एंड पेंशन स्लिप में भी मेंशन किया हुआ है, वो उसमें डिफरेंस है, सही तरीके से नहीं लिखा है। बहुत लोगों ने आकर दिखा है, उनका डिटेल्स वेरी करता है वो डेट, उसका बारे में भी कैसा है बोल करके नेक्स्ट वीडियो हम डालते हैं। उसका बाद उसका कैसा उन्होंने ग्रीवेंस सबमिट करना बारे में हमने नेक्स्ट वीडियो डालते हैं। ये था ये वीडियो आपने सुना होगा, सर्विस रिक्वेस्ट कैसा सबमिट करना बारे में हमने डाला है। ये आप लोग और अपने आसपास हुआ एज्ड पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर को आपको मदद कर सकता है। अब तक आप वीडियो देखा है, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग एंड शेयर द वीडियो फॉर मोर अवेयरनेस अमंग द यूथ फॉर देयर बेटर यूज। थैंक यू, जय हिंद।